गुड मॉर्निंग बच्चों। समाज शास्त्र में हम अपना 5वां लेसन पढ़ रहे हैं, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। बच्चों, इस लेसन में हमने कल पढ़ा अनुसूचित जातियों के जो समस्याएं हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है और उनकी समस्याओं को खत्म करने के जो प्रयास किए गए। आज हम पढ़ेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में। बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है? बच्चों, कमजोर वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग को भी महत्वपूर्ण स्थान में रखा गया है। इन वर्गों को भी शिक्षा व रोजगार में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, परंतु इन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों का निर्धारण दो प्रमुख आधारों पर किया जाता है, जाति और व्यवसाय। जाति की दृष्टि से ये वर्ग अनुसूचित जातियों से उच्च स्थान रखते हैं तथा व्यवसाय की दृष्टि से भी इनका व्यवसाय अस्पृश्यों जैसा नहीं रहा है। इन वर्गों में अधिकांशतः मध्य स्तर की कृषक जातियों को सम्मिलित किया गया है। आंद्रे वेतेई ने कृषक जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों का सार भाग बताया है। ये वर्ग निश्चित रूप से उच्च जातियों से शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए हैं। वे लोग जातीय संस्करण में भी निम्न स्थान रखते हैं। वस्तुतः पिछड़े वर्ग नाम की अवधारणा में यह तथ्य निहित है कि कुछ अग्रवर्ती वर्ग भी हैं। बिहार में इस प्रकार स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता है और के.एल. शर्मा के अनुसार अग्रवर्ती वर्ग के लोग पिछड़े वर्गों को तुच्छ समझते हैं। यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों में हम उन जातियों को या फिर उन लोगों को रख सकते हैं जो उच्च जातियों से पीछे हैं, व्यवसाय में भी, शिक्षा में भी, और जो अनुसूचित जातियों से जिनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत जो पहले अस्पृश्य और अनुसूचित वर्ग के लोग थे, संयुक्त रूप से दलित शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता था तथा इन्हें परिभाषित करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। सन 1948 में यह महसूस किया गया कि एक पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया जाए जो पूरे देश में उन हिंदू व मुस्लिम जातियों का पता लगाए जो शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हों। यह कमीशन वस्तुतः 1953 में बनाया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी पिछड़े वर्गों हेतु सुरक्षित स्थान रखने पर बल दिया। सन 1947 में बिहार ने पिछड़े वर्गों हेतु हाई स्कूल के पश्चात शिक्षा सुविधाओं की घोषणा की तथा सन 1955 में इन वर्गों को सूची में भी घोषित किया गया। इस सूची में प्रदेश की 60% उपजातियों को स्थान दिया गया। सन 1948 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 56 जातियों की सूची घोषित की जो अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आती थीं तथा उन्हें शिक्षा में कुछ सुविधाएं प्रदान की गईं। इस प्रकार संविधान निर्माण से पहले भी अन्य पिछड़े वर्गों की धारणा भारतीय समाज में विद्यमान रही। अन्य पिछड़े वर्गों में पिछड़ापन समूह या जाति का लक्षण माना जाता है, न कि व्यक्ति विशेष का। आज आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में इन वर्गों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संविधान की धारा 340 राष्ट्रपति को तथा धाराएं 15, 4 व 6 राज्य सरकार को इन वर्गों की समस्याओं का पता लगाने हेतु कमीशन की नियुक्ति करने व विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान करती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त कमीशन ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण हेतु 4 आधार रखे थे। इसमें नंबर 1 है जातीय संस्करण में निम्न स्थिति, नंबर 2 शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, नंबर 3 सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा नंबर 4 है व्यापार, वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। बच्चों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या। यह वर्ग जो है अन्य वर्गों की पहली प्रमुखता जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कारण ये वर्ग भी सामाजिक असमानता
एवं अन्याय का शिकार रहे और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता देते समय इनके अति समृद्ध तबके को अलग रखा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो पिछड़ेपन की समस्या है उसमें भी ये लोग अन्य जातियों से बहुत पिछड़े हुए हैं। जो उच्च जातियां हैं उनसे काफी पीछे हैं। इन वर्गों में शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव रहा है, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व काफी कम है। हमारा तीसरा पॉइंट है राजनीतिक उत्पीड़न की समस्या। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की तरह अन्य पिछड़े वर्ग भी राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यद्यपि इनका उत्पीड़न अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अपेक्षा कम हुआ, तथापि राजनीतिक उत्पीड़न को भी इनकी एक समस्या माना जाता है। बच्चों, इनकी एक और समस्या है शोषण एवं अत्याचार की समस्या। अन्य पिछड़े वर्गों में आने वाले अनेक दलित जातियों के साथ आज भी शोषण और अत्याचार की घटनाएं होती हैं। यह शोषण एवं अत्याचार उच्च जातियों एवं वर्गों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण समाज भी अनेक कृषक जातियों में इस प्रकार का शोषण और अत्याचार आज भी पाया जाता है। बच्चों, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो सरकार की नीतियां बनी, हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सन 1977 में जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जातीय असमानताएं समाप्त करने तथा पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों में शिक्षा संस्थानों में 25 से 33% के बीच स्थान सुरक्षित रखने का वादा किया। सत्ता में आने के पश्चात जनता पार्टी द्वारा मंडल कमीशन नियुक्त किया गया। इस बहुचर्चित कमीशन ने देश की 52% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी सेवाओं व शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण का सुझाव दिया, जिसे अंततः विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में काफी विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद आज सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे पूरी तरह से लागू करने हेतु तो इन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मानदंडों के अतिरिक्त आयु सीमा में भी छूट प्राप्त है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की तरह अन्य पिछड़े वर्गों को भी 13 अक्टूबर 1994 से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मानदंडों में ढील दी गई है। साथ ही 25 जनवरी 1995 को सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के समय अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को अन्य पात्रताएं होने पर ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने तथा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के 7 अवसर प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सरकार को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 16(4) में सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं और पदों में आरक्षण की व्यवस्था का भी अधिकार है, जिन्हें उनकी राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और काम के मामले में उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। इस आयोग द्वारा ये कठिनाइयां दूर करने के बारे में केंद्र या राज्य सरकारों से उपाय करने को कहा जा सकता है। अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने के अधीन 13 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा इन वर्गों के निर्धन लोगों को व्यावसायिक कुशलता के विकास और स्वरोजगार में सहायता प्रदान करना है। इन सुविधाओं के कारण अन्य पिछड़े वर्गों ने अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफी ऊंची कर ली है तथा अनेक प्रदेशों में इनका राजनीतिक क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर प्रतिनिधित्व है। इनकी प्रमुख समस्याएं शिक्षा व सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करने की है, जो इनकी प्रगति के कारण काफी सीमा तक कम होती जा रही है। परंतु इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि पिछड़े वर्गों में भी जो अत्यंत निम्न दलित वर्ग सम्मिलित हैं, उन्हें आरक्षण का विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा।
सभी सुविधाओं का अत्यधिक लाभ उन्हीं वर्गों और परिवारों को मिलता है जो काफी समृद्ध होते हैं। बच्चों, अपने इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिला है, हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या उसका सही लाभ उन्हें मिल पा रहा है या फिर नहीं। क्या जो आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया गया है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या फिर वह सिर्फ समृद्ध लोगों तक ही पहुंच पा रहा। उसका लाभ क्या अन्य पिछड़े वर्गों में जो गरीब तबका है उसे मिल रहा है कि नहीं। हम इसी का मूल्यांकन करेंगे अपने अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।